ओम साई राम। मुंबई के डोंबिवली में रहने वाली साई भगिनी ने श्री साई सागर को 2001 में उनका एक साई अनुभव लिखकर भेजा था। वो आपको बताते हैं। साई भक्तों पर संकट आने पर बाबा कैसे किसी रूप में आकर वो संकट दूर करते हैं, इसका ये अनुभव है। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। डोंबिवली के साई भगिनी ने कहा, मेरे भाई का एक अनुभव आपको बताती हूँ। 1950 के दौरान का यह अनुभव है। हम सब 6 भाई और 3 बहनें थे। हर गुरुवार को हमारे घर में श्री साई बाबा और श्री दत्त भगवान की आरती की जाती थी। जब मेरे सबसे छोटे भाई को बुखार आता था तब मेरी माँ उसके सर पर प्याज काटकर रखती थी और एक कपड़ा लपेट देती थी। तब हम उसको साई बाबा आए ऐसे कहते थे। वो खुश हो जाता था। मेरा भाई 3 साल का हुआ। एक दिन घर में काम करने वाली बाई ने बच्चों के लिए भेल ला कर दी। सब वो खाने लगे। भेल खाने के बाद 3 साल के मेरे भाई को खांसी आने लगी। भेल खाते वक्त वो उसके गले में अटक गई थी। खांसते खांसते उसने उल्टी की। बाद में वो ठीक हो गया, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि भेल में जो मूंगफली का दाना था उसका एक टुकड़ा उसके फेफड़े में अटक गया है। कुछ दिनों बाद उसे सर्दी और खांसी की तकलीफ होने लगी। ऐसे ही हम उस पर उसके लिए दवा देते रहे। उसकी खांसी थोड़े दिन ठीक हो जाती थी और फिर से खांसी चालू हो जाती थी। ऐसे ही 2 साल निकल गए। अब उसके फेफड़े में दर्द होने लगा। उसने ये बात माँ को बताई। फिर हम उसे लेकर अस्पताल में गए। डॉक्टर ने पूरी जानकारी ली और उसे एक दवा पीने के लिए दी। वो दवा पीने के बाद उसको बहुत सारी उल्टी हुई। उसकी उल्टी से वो फेफड़े में अटका हुआ दाने का टुकड़ा बाहर आ गया। उसके फेफड़े का एक्सरे निकाला गया तो ये पता चला कि 2 साल वो टुकड़ा फेफड़े में रहने से फेफड़े को जख्म हुआ है। हालत चिंताजनक थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। सभी डर गए। ऑपरेशन बड़ा था, जान को खतरा था। क्या करे ये सूझ नहीं रहा था। सभी श्री साई बाबा को शरण गए। बाबा को प्रार्थना करने लगे। आखिरकार बाबा ने ही अपनी लीला दिखानी शुरू की। मेरी एक मौसी सेंट जॉर्ज अस्पताल में नर्स थी। उसको पता चला कि इंग्लैंड से एक बड़ी सर्जन डॉक्टर की टीम उनके अस्पताल में आने वाली है। वो सर्जन खास फेफड़े के इलाज करने वाले थे। वो टीम जब अस्पताल में आई तो मेरे मौसी ने तुरंत मेरे भाई की केस उनके हाथ में सौंप दी। सर्जन ने हमें भाई को लेकर तुरंत अस्पताल में बुलाया। हम साई को धन्यवाद देते हुए अस्पताल में पहुंच गए। डॉक्टरों ने भाई की जांच की और उसे एडमिट कर लिया। वो दूसरे ही दिन उसका ऑपरेशन करने वाले थे। 5 साल की छोटी उम्र और फेफड़े का बड़ा ऑपरेशन। हम सभी चिंता में थे। सभी साई को शरण गए। बाबा का जाप चालू किया। ऑपरेशन सफल हो जाए इसके लिए प्रार्थना शुरू की। वो रात हमने साई नाम लेते हुए बिताई। सुबह हो गई। मेरी माँ भाई के साथ अस्पताल में रुकी थी। जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि भाई आराम से बेड पर बैठा है। किसी सोच में वो पड़ा था। माँ को वो देखकर अजीब सा लगा। कुछ देर बाद उसका ऑपरेशन था और वो किसी सोच में डूबा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ, किस सोच में पड़े हो? उसने पूछा, माँ, चिरंजीवी भव मतलब क्या? माँ ने कहा, इसका मतलब तू अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा और बहुत साल जिएगा, ऐसा इसका अर्थ है। फिर माँ ने पूछा, लेकिन तू आज ये क्यों पूछ रहा है? भाई ने कहा, माँ, मेरे सपने में श्री साई बाबा आए और मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, चिरंजीव भव। ये सुनकर माँ के आंखों में आंसू आ गए। भाई को क्या कहे ये माँ को समझ में नहीं आया, क्योंकि साई की लीला क्या होती है ये समझने की उसकी उम्र नहीं थी। माँ एक कोने में गई और साई की याद से फूट फूट कर रोने लगी। दिल का एक बड़ा बोझ हल्का हुआ था। बाबा भाई के साथ थे। भाई का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल हुआ था क्योंकि बाबा का आशीर्वाद था, चिरंजीवी भव। और इसी आशीर्वाद से वो जीवन में आगे निकलता गया। अच्छी पढ़ाई करके वो डॉक्टर हुआ और अमेरिका में चला गया। वहाँ एक अस्पताल में वो डायरेक्टर के पद पर काम करने लगा। उसकी पत्नी भी डॉक्टर है।
उसके 2 बेटे भी आज डॉक्टर हैं। बाबा ने सपने में दिया हुआ चिरंजीवी भव यह आशीर्वाद उसके सर पर हमेशा रहा। सही भक्त हो, ये अनुभव हमें सीख देती है कि बाबा का सपने में आना मतलब उनका प्रत्यक्ष दर्शन होने के बराबर है। ऐसे बहुत अनुभव भक्तों को आज भी आते हैं। हमारे ऊपर आने वाले संकट में से रास्ता निकालने के लिए वो किसी को प्रेरणा देते हैं, किसी के रूप में आकर मदद करते हैं। इसलिए श्रद्धा और सबूरी ये 2 मंत्र कभी भूलना नहीं चाहिए। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग देकर सही आशीष प्राप्त करें। जय साई राम।